एक ड्रम जो इसमें शराब से से भरा 12 हुआ लीटर है। शराब निकाल कर उसके स्थान पे पानी मिला दिया जाता है। इसमें से 12 लीटर शराब निकालकर उसके स्थान पे पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। देखिए जिससे अंत में बचे मिश्रण, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है जिससे अंत में बचे मिश्रण अल्कोहल और शराब 16:65 के अनुपात में हो जाता है। जिससे अंत में बचे मिश्रण में अल्कोहल और शराब 16:65 के अनुपात में हो जाता है। आरंभ में ड्रम में कितने लीटर शुद्ध शराब? अल्कोहल और क्या बोला है? अरे अल्कोहल और पानी 16:65 के अनुपात में, जिससे अंत में बचे मिश्रण में अल्कोहल और पानी 16:65 के अनुपात में। आरंभ में ड्रम में कितने लीटर शुद्ध शराब? ये जो कल पैटर्न बोला था ना, उसी का रिवर्स ऑर्डर है। कल पैटर्न यहाँ लग रहा था ना, 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकालना, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर ये प्रक्रिया 2 बार या 3 बार और दोहराई गई। अंत में बचे मिश्रण में कितने लीटर दूध है या कितने प्रतिशत दूध है, या अंत में बचे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो यही पैटर्न कराया था, उसी का रिवर्स ऑर्डर। इसमें रेशियो दे रखा है और आरंभ में पूछा है कि कितने लीटर शुद्ध शराब। ये सवाल भी या तो अल्कोहल पानी पे होगा, या दूध पानी पे होगा, या स्प्रिट पानी पे होगा, या अम्ल पानी पे होगा। ठीक है, ये जितने भी सवाल है यहीं पे रहते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में पानी अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। अच्छे से डिजोल्व होने का मतलब तुम बता नहीं सकते पानी कहाँ है, दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, अल्कोहल कहाँ है। कल जो सवाल करवाया था वो इस तरीके से था। कल जो क्वेश्चन इस पैटर्न का पहला बोला था कि 40 लीटर दूध था, उसमें से 4 निकाला, या तो इसको प्रतिशत में बदलने को बोला था या रेशियो। जैसे रेशियो में बंदों में कितना बोलते हैं, 9/10। फिर 40 लीटर था, 10 में से एक निकल गया, कितना बचा? फिर प्रक्रिया जितनी बार दोहराई गई उतनी बार 9/10 का गुणा कर। यही तो था, 2 बार की गई तो 2 बार गुणा, 3 बार की गई तो ये 2 बार गुणा या 3 बार गुणा करना स्क्वायर या क्यूबिक कहलाता है। अगर 2 बार करोगे तो स्क्वायर किया, और अगर 3 बार करोगे तो इसके रिवर्स ऑर्डर में जो अभी बोला है उसमें अंडर रूट या क्यूब रूट करना है, वर्गमूल, घनमूल, चरमूल, पंचमूल ये सब करना है। इस पैटर्न में स्क्वायर या क्यूब कर रहे हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन को तो अब की बार जो बोला है वो उसका रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है। अंत में दे रखा है कि अंत में अल्कोहल और पानी में 16 और 65 का अनुपात है। ये है अल्कोहल, ये है पानी। अच्छा, एक जैसे ड्रम है, ड्रम शुद्ध शराब से भरा, उसमें से 12 लीटर अल्कोहल निकाल दी, उसकी जगह 12 लीटर पानी मिला दिया, तो ड्रम का जो भी मिश्रण था उसकी टोटल वैल्यू बदलेगी। 12 निकाला तो उसकी जगह 12 पानी मिला, फिर 12 निकाला फिर 12 पानी मिला, तो टोटल वैल्यू चेंज होगा नहीं ना। तो अब है अल्कोहल कितना, 16, पानी कितना, तो आरंभ में ये मिश्रण 81 रहा होगा, 16 65 जोड़,
देखो अभी अल्कोहल कितनी 16, पानी कितना, टोटल मिश्रण 81। तो शुरू में भी टोटल 81 है, क्योंकि टोटल मिश्रण बदल ही नहीं सकता। 12 निकालोगे 12 पानी मिलाओगे तो टोटल वैल्यू चेंज होगा। देखो अब है अल्कोहल 16 और कितने में से है 81। या कितनी दिक्कत नहीं, तो ज्यादा रेशियो तो सवाल में ही बोला है 16 का। हमने बस ये बोल दिया कि अब है अल्कोहल 16, पानी है 65, मतलब टोटल वैल्यू है कितना 81 जोड़ दे। तो शुरुआत में तो ये 81 की 81 शुद्ध शराब थी, पहले पानी थोड़ी नहीं मिला, आरंभ में ये क्या थी शुद्ध शराब, और अब कितनी बची 16। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रोसीजर कितनी बार किया 4 बार। एक बार किया फिर 3 बार दोहराया, जैसे कोई एक झापड़ मार के 3 दोहराया, कितने झापड़ दोहराया, तो वैसे ये प्रक्रिया एक बार की फिर 3 बार दोहराई, ओवरऑल हुई कितनी बार, तो इसलिए यहाँ पे इसका चरमूल कोई इंग्लिश मीडियम वाला है था पर नहीं पता नहीं आईसीएससी बोर्ड, इसको बिटिया क्या बोलते हैं इंग्लिश, देखो हम बता दें, जैसे इसको बोलते हैं अंडर 25, इसको बोलेंगे क्यूब रूट 64, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, सीखो कुछ इंग्लिश मीडियम के नाम का डब्बा होगा, हिंदी में सुनो हिंदी, इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको बोलते हैं घनमूल, ये चरमूल, ऐसे हिंदी में चलता है। 16 का चरमूल लोगे क्वाड्रेंट लोगे तो कितना 2 और 81 का तो 3 था 2 बचा, निकाला कितना 1। सवाल में कितना निकाला 1 बराबर 12 लीटर तो 3 बराबर, तो आरंभ में 36 लीटर शुद्ध शराब। फिर से बताओ, देखो 16 और 65 था, अंत में शराब और पानी का रेशियो, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या पता चल गया टोटल मिश्रण। कुल मिश्रण पता चल गया। अच्छा कुल मिश्रण जितना भी, टोटल मिश्रण जितना भी उतना शुरू में भी तो रहा हो, टोटल मिश्रण तो चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि तुम 12 लीटर निकाल रहे हो और 12 ही लीटर पानी ऐड कर रहे थे, तो जितना निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला दे रहे हो, तो टोटल वैल्यू क्यों चेंज, ठीक। तो अभी अगर टोटल वैल्यू 81 है तो बेंडिंग में भी कितना होगा 81, और बेंडिंग में ये शुद्ध शराब नहीं होगी, पानी वाली तो बाद में मिलाया है, शुरू में शुद्ध शराब नहीं होगी, कितनी 81, और अब कितनी बची, और प्रोसीजर हुआ कितनी बार 4 बार हुआ है तो चरमूल ले, 3 बार हुआ होता तो घनमूल ले लेते, 2 बार हुआ होता वर्गमूल, मतलब 2 बार होता तो अंडर रूट लेते, 3 बार होता तो क्यूब रूट लेते, 4 बार होता तो क्वाड्रेंट लेते। तो 16 का जब लोगे तो 16 किसकी पावर 4 है 2 की, और 81 किसकी पावर 4 है 3 था 2 बचा, निकाला कितना सवाल में निकाला 1 बराबर 12 और 3 बराबर, अब वो 12 लीटर निकालने के बाद जो बचा हो, ऐसा क्वेश्चन लगा लो, एक ऐसे क्वेश्चन बोल दे, देखो एक ड्रम शुद्ध शराब से भरा, इसी टाइप का है, एक ड्रम शुद्ध शराब से भरा,
इसमें से 20 लीटर शराब निकाल कर उसके स्थान पे पानी मिला दिया। इसमें से 20 लीटर शराब निकाल कर उसके स्थान पे पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, जिससे अंत में बचे मिश्रण में, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, जिससे अंत में बचे मिश्रण में शराब और पानी, जिससे अंत में बचे मिश्रण में शराब और पानी 27:37 के अनुपात में, 27:37 के रेशियो में, जिससे अंत में बचे मिश्रण में शराब और पानी 27:37 के अनुपात में हो जाए, 27:37 के रेशियो में हो जाए। तो आरंभ में ड्रम में कितने लीटर शुद्ध शराब? तो आरंभ में ड्रम में कितने लीटर शुद्ध शराब? अस्सी। हाँ, देखो रेशियो आखिरी में क्या होंगे, मतलब टोटल कितना, ठीक। अभी जो शराब है वो कितनी, 27, और पहले कितनी रही होगी? पहले तो शुद्ध शराब थी, ड्रम में पानी नहीं थी, अब शराब कितनी, 27, और बिगनिंग में कितनी रही होगी? जो टोटल मिश्रण है, जो भी टोटल मिश्रण है, वो शुरुआत में तो केवल शुद्ध शराब, पानी वानी तो अभी मिल रहा है, तो पहले शराब कितनी रही होगी? और इस सवाल में प्रोसीजर हुआ कितनी बार? 3 बार हुआ है, तो क्या करें? तो 27 से 64 से 4 थी, 3 बची, निकाली कितनी? सवाल में कितनी निकाली? 1 बराबर 20 लीटर थी, तो 4 बराबर बस होगी। लल्ला बातें आते नहीं, किसी की तरफ देख के मत किया करो। बात करने का सबसे बेकार तरीका इतनी गलती से काहे किसी को जबरदस्ती दिखाना है कि नहीं? आप समझदार है जो बात, हम तो यही कहेंगे कि चेहरे पे एसिड डाल के किसी दिन साफ कर हाईकोर्ट में लिखा, टीका लगाया लड़का, हाईकोर्ट में लिखा वही। छोड़ भी दिया, आगे तैयारी करना चाहते हो, जॉब पोस्टिंग हो भाई, जिला न्यायालय पहुंचना है। सवाल सर इसमें गुणा 4 में क्यों हो रहा है सर? गुणा सर इसमें 4 में क्यों हो रहा है सर? बल्कि सर क्योंकि टोटल मिश्रण नीचे वाला, टोटल मिश्रण 4 और ये 3 कब है? जब 20 लीटर निकाल दिया, 20 लीटर निकाल लिया था, 4 था, 20 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा? 3, मतलब निकाला कितना? 1।
सवाल में निकाला 20 टोटल 4। एक तो थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो आसान बहुत है लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमाइए इन सवाल में। असमान धारिता वाले, असमान धारिता वाले, असमान धारिता वाले मतलब अनइक्वल कैपेसिटी वाले। दो पाथ, असमान धारिता वाले दो पाथ, असमान धारिता वाले दो पात्र में सेब के रस की समान मात्रा, असमान धारिता वाले दो पात्र में सेब के रस की समान मात्रा, असमान धारिता वाले दो पात्र में सेब के रस की समान मात्रा। देख लिया? यदि पहले पात्र का 4/7 भाग सेब के रस से भरा हुआ, पहले पात्र पहले वेसल का 4/7 पोर्शन सेब के रस से भरा, यदि पहले पात्र का 4/7 भाग सेब के रस से भरा 4/7 और दूसरे पात्र का 6/17 भाग सेब के रस से भरा, दूसरे पात्र का 6/17 6/17 दूसरे पात्र का 6/17 पोर्शन सेब के रस से, दूसरे पात्र का 6/17 भाग सेब के रस से भरा हुआ। यहां तक लिखिएगा। यदि पहले पात्र के रस दूसरे पात्र में डाल दिया, यदि पहले पात्र के रस को दूसरे पात्र में डाल दिया, पहले जो भी पहला वाला वेसल उसका जूस सेकंड में डाल दिया, तो दूसरे पात्र का कितना भाग सेब के रस से भर जाएगा, तो दूसरे पात्र का कितना भाग सेब के रस से भर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मे भी बटे 17 तुम बोल रहे हो तो थोड़ा भरोसा होगा।
बोल रहे हैं कुछ? देखो इस सवाल में बोला है कि दो पात्र असमान धारिता। असमान धारिता के मतलब छोटे बड़े होंगे। ना समझियो तो ऐसे समझो, कोई भाई भाई है, हम नहीं, फर्क है नहीं। मान लो दोनों भाई घर पे हो, लस्सी ज्यादा पसंद है कि मैंगो शेक? मैंगो शेक। अब पसंद उसे, घर पे उसके, तो क्या होगा? मान लो घर पे मैंगो शेक गिलास भर के हमको दे दिया गया, घर में जो सबसे बड़ा गिलास, और तुम्हें वो गिलसिया भर के दे दिया, तो कलेजे में सांप लुट जाएंगे कि नहीं? तो ये असमान था। गिलसिया तो घर पे हो जिसमें चाय दी जाती है। अब तुम लोग को वो नहीं चाहिए कि कब तो चाय देंगे, मनुष्य को तोड़ डालो, वो तो फूफा के आग में निकाला जी, तो तुम्हारे लिए तो गिलसिया ही निकलेगी। तो एक गिलास होगा घर में, एक गिलसिया होगा, असमान धारिता है। जैसे मान लो दोनों भर के मैंगो शेक दिया जाए, तो तुम कौन सा उठाओ, गिलास या गिलसिया? गिलास। तो बस यही असमान धारिता का एग्जाम्पल, एक बड़ा एक छोटा। तो इस सवाल में दो पात्र है असमान धारिता, उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, धारिता समान है, ठीक है। पहले पात्र का कितना भाग भरा है और दूसरे पात्र का कितना भाग भरा है? इनकी धारिता समान है, ठीक है। पर एक चीज सवाल में सेम बोल रहे हैं, सेम का रस दोनों में बराबर है। ग्लास छोटे बड़े हो, अच्छा ग्लास छोटे बड़े हो चलेगा, अगर दोनों ग्लासों में मैंगो शेक बराबर किसी कप से नाप के डालो तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ग्लास छोटे बड़े हैं चल रहा है ना, अलग अलग साइज के दो ग्लास हैं, गिलसिया नहीं ग्लास, और उनमें मैंगो शेक किसी छोटे से कप से नाप के डाला, तब कौन सा ग्लास उठाओ? अब चाहे कोई भी उठाओ, क्योंकि है तो कप भर, ग्लास तो धोखा है नहीं। जैसे कांच वाली ग्लास में कहीं जाओ तो कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, मन दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी धारिता कम होती, आता कम है, ऊपर से लोग पूरा भर के नहीं दे, आधा ग्लास भर के दे, फिर ये भी नहीं कि दोबारा पूछ ले। इन दोनों की धारिता समान है, मतलब कि ग्लास छोटे बड़े हैं लेकिन इनमें सेम का रस बराबर 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 समझते हैं? बराबर बराबर का मतलब अगर इसमें 2 लीटर सेब का रस हो तो इसमें भी 2 लीटर ही, अगर इसमें 200 लीटर होगा तो इसमें भी, अगर इसमें 2 बूंद सेब का रस होगा, 2 बूंद जिंदगी, तो 2 ही बूंद इसमें भी, ठीक है, मतलब क्वांटिटी सेम होगी, बस हो गया। अगर 200 ml इसमें तो 200 ml। अब इस तरह के सवाल में फोकस इसमें किया जाता है कि पहले ग्लास का रस दूसरे में डाला या दूसरे का रस पहले में डाला, पहले का दूसरे में, तो पहले ग्लास को दूसरे में डाल दिया तो पहले ग्लास से कोई लेगा, ऐसे करके देखो, ये पहला वाला ग्लास है मेरे हाथ में, दिखाई देगा, इससे रस लिया और उसमें डाल दिया, अब ये ग्लास खाली, ठीक ठीक, ऐसे करके सब। इसमें कितने लीटर से सेब का रस था? और तो पहले वाले ग्लास में भी 6 लीटर होगा कि नहीं, क्योंकि सवाल में बोला दोनों ग्लासों में सेब का रस बराबर, अगर इसमें कितने लीटर है? 6,
तो पहले वाले में 6 इसमें था, 6 पहले वाले में भी, और ये वाला 6 इसमें डाल देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? कितने में से? बस 12। पहले क्लास से सवाल में कोई लेना ही देना है, वो केवल घुमाने के लिए सवाल करेंगे। जिसमें डाला जाएगा, जैसे इसमें किसमें डाला है? दूसरे में, तो दूसरे में था कितना? 6, बस इसका डबल करो। जैसे सपोज करो दूसरे में 4/13 हो, फ्रैक्शन तो कोई भी बोल सकते हैं, बोला होता कितना? 4/13, तो हम कहते दूसरे में कितना है, तो 4 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? जितना होगा उसका दुगना करो, और पहले क्लास से कोई लेना, जिस ग्लास में डाला जाएगा उसी ग्लास के अंश को जस्ट डबल करो, बस यही करना हो। दूसरे क्लास के फ्रैक्शन से कोई लेना देना। एक और क्वेश्चन, एक नगर, एक नगर में पुरुषों का 3/5 भाग विवाहित। एक नगर में पुरुषों का 3/5 भाग विवाहित। एक नगर में पुरुषों का 3/5 भाग विवाहित। महिलाओं का 2/3 भाग विवाहित। एक नगर में पुरुषों का 3/5 भाग विवाहित है। महिलाओं का 2/3 भाग विवाहित। तो इस नगर की कुल जनसंख्या का कितना भाग विवाहित? तो इस नगर की कुल जनसंख्या का कितना भाग विवाहित? तो इस नगर की कुल जनसंख्या का कितना भाग विवाहित? सही, यही चीज तो तुम्हारी अच्छी लगती है। सवालों को लेकर तुम्हारा एक अलग नजरिया है। लोगों के पास सॉल्यूशन होता है, तुम्हारे पास रीजन। सही, यही चीज तो है तुम्हारी। इसमें जो केवल जो नीचे लिखा था उससे कुछ मतलब नहीं होता है क्या? क्लास की धारिता है, धारिता अनिक्वल है तो सवाल मतलब क्लास में कितने लीटर आ जाएगा ये यूजर या जैसे 4/7, 6/17। 7 की कैपेसिटी है, उसमें से 4 जंजीरा खरीद उंगली उसमें डुबो दी जाती, फिर ऐसे करके चूसोगे तो थोड़ा चटपटा लगे, शादी और उसमें मजा नहीं आता। नींबू भी चाहे तो एक काट के ले आए, बीच बीच में उंगली पे रगड़
थोड़ी सा शहद भी ले लो, कब तक खट्टा चाटोगे, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए। देखो ये जो विवाह वाले सवाल होते हैं, ये आदर्श विवाह की परिस्थिति की परिकल्पना करते हुए सवाल है। इसमें परिकल्पना शब्द का इसलिए हमने यूज किया क्योंकि पहली कंडीशन तो ठीक है कि सब लोग एक एक शादी ही करते, दो वाला झंझट नहीं, ठीक है। इसमें दूसरी, इसको परिकल्पना कहने का लॉजिक ये होता है, इसमें दूसरी शर्त ये होती कि पति पत्नी दोनों जीवित, जबकि कई बार कुछ लोग निपट लेते, अरे विवाहित है तो क्या मरता मिल गई है क्या कि निपटेंगे, अजीब बात है। नहीं रहे विवाहित, तो विवाहित होने के बाद मरता नहीं, हमें तो लगता है तब घुट घुट के मरता, तिल में मरता, रोज मरता। इसमें ये दो सिचुएशन हम लोग को एज्यूम करनी पड़े, एक तो प्रत्येक व्यक्ति ने विवाह कितना किया, एक, और दूसरा ये कि दोनों हस्बैंड वाइफ जीते, ये शर्त मान के सवाल सॉल्व किया। और वैसे नॉर्मली 80% घरों में अगर तुम अपने घर में फोकस करो तो तुम्हारे घर में देखो जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं भी विवाहित हैं। अब एक बार अपने घर पे फोकस करो, जितने पुरुष सदस्य विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं सदस्य भी तो विवाहित है या नहीं। अगर मान लो तुम्हारे बाबा ने शादी करी तो दादी ने भी करी होगी, पापा ने करी तो मम्मी ने भी करी होगी, भाई ने करी तो भाभी ने भी करी होगी। तो जितने पुरुष सदस्य विवाहित उतनी ही महिलाएं सदस्य विवाहित, ये बात समझ गए। तो ये किसी भी घर में होता है कि घर में जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिलाएं विवाहित। अपने घर की सिचुएशन फोकस कर लो, जितने पुरुष विवाहित है तुम्हारे घर उतनी महिलाएं विवाहित। तो ये घर में भी होता है, यही नगर में होता है, ये गांव में होता है कि जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं। तो यही इस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट कि जितने पुरुष विवाहित है उतनी ही महिलाएं विवाहित है। और इस सवाल में बोल रहा है कि पुरुषों का कितना भाग विवाहित और महिलाओं का। इसका कहने का मतलब है कि नगर में टोटल 5 पुरुष हैं। टोटल पुरुष कितने, उसमें से विवाहित कितने और महिलाएं कितनी, विवाहित कितनी। अच्छा ऐसा हो सकता है कि 2 महिलाओं का विवाह 3 पुरुषों से हो गया, ये तो मतलब हम लोग सभ्य लोग हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना। तो पुरुष कितने विवाहित, 3, तो महिलाएं भी कितनी होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर। किनको बराबर करना है, विवाहित लोग, मतलब अंश को बराबर। ये दिखा रहा है कि कुल पुरुष कितने, टोटल पुरुष कितने 5, टोटल महिलाएं कितनी, और इनमें से विवाहित पुरुष है 3 और इनमें से विवाहित महिलाएं 2। तो ये विवाहित वालों की संख्या बराबर, मतलब जितने पुरुष विवाहित हो उतनी ही महिलाएं विवाहित, ठीक। तो 3 और 2 बराबर करने के लिए क्या करें, इधर गुणा करते 2 से और इधर बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते, इधर मल्टीप्लाई किससे और इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6/, ये हो जाएगा 6/। तो 6 पुरुष विवाहित, 6 महिलाएं विवाहित, कुल विवाहित लोग 10 पुरुष है, 9 महिलाएं हैं, कुल जनसंख्या यही तो होती पुरुष प्लस महिला, बस हो गया। ये भी अच्छा पैटर्न है। अच्छा इस तरह के सवालों में आदर्श विवाह की परिस्थिति की परिकल्पना की गई, मतलब सब कुछ इमेजिन किया होता है कि पर बंदा एक ही शादी करेगा और हस्बैंड वाइफ दोनों जीवित ही रहेंगे और अगर निपटेंगे तो दोनों साथ। सही करेगा, तुम भी जल्दी डाले हो।
हाथ का ही अंगूठा भी उसको कि पैर का भी? हाथ का खाली दोनों चोट लेते हैं। या रक्त दो पात्र में अम्ल और पानी का मिश्रण। दो पात्रों में अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो मिक्सचर। दो पात्र में, टू वेसल में एसिड और वाटर का मिश्रण। पहले पात्र के 24 लीटर मिश्रण में, पहले पात्र के 24 लीटर मिश्रण में 18% अम्ल, पहले पात्र के 24 लीटर मिश्रण में 18% अम्ल। दूसरे पात्र के 36 लीटर मिश्रण में, दूसरे पात्र के 36 लीटर मिश्रण में 30% अम्ल। दूसरे पात्र के 36 लीटर मिश्रण में 30% अम्ल। यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया, यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया, यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अम्ल? यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अम्ल? इनको देखो रेशियो में कन्वर्ट करते करते इस तरह का सवाल। पहले वाले पात्र में बोला कितने में? 24। और इसमें अम्ल कितने परसेंट बोला? 8। और दूसरा पात्र में बोला 36 लीटर मिश्रण, और इसमें अम्ल बोला 30%। पूछे दोनों को मिला देंगे तो अम्ल का परसेंटेज है। तो इसमें 24 लीटर, इसमें, इनको रेशियो में बदल 24-36 किससे कटते हैं? 12। तो ये हो जाएगा कितना? 2। ये तो टोटल 5, 2 3 5। इसमें कितने परसेंट अम्ल था? तो 2 × 18 अम्ल कितना? इसमें कितने परसेंट था? तो 3 × 30।
तो 90 इसमें 36 इसमें, टोटल कितना? और ये 126 कितने में? 5 2 3 टोटल 5 है। तो बस 5 से 126 को भाग करोगे तो 5 2 10 2 बचे 5 5 25 एक बचे। तो नए मिश्रण में कितने परसेंट हम लोग? 25.2। ये जो हमने भी सवाल कराए हैं ये मिश्रण के सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर तुम्हारे पास अग्रवाल या डी यादव की बुक होगी तो 80% क्वेश्चन हम सॉल्व करोगे। लेकिन मेन लेसन इसी के बाद शुरू होता है। कल से इस लेसन को पढ़ के अच्छा लगेगा। फिर